आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट often यूज्ड। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो ह्यूमन पल्स होती है और पेंडुलम का जो स्विंग होता है वो टाइम के लिए पॉसिबल यूनिट है, लेकिन फिर भी हम इसको टाइम के लिए बतौर यूनिट इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द ह्यूमन पल्स एंड स्विंगिंग पेंडुलम वुड रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट दे आर नॉट often used as a time unit due to the following reason। तो जो ह्यूमन पल्स होती है और साथ में जो स्विंगिंग पेंडुलम होता है ये अपने आप को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन फिर भी हम इसको टाइम के लिए बतौर यूनिट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसके कुछ खास वजूहात है, कुछ खास रीजन है। तो सबसे पहले हम वो रीजन एक्सप्लेन करेंगे जो कि फॉर ह्यूमन पल्स के लिए है। तो रीजन फॉर ह्यूमन पल्स, pulse rate changes from person to person and depends on health condition. Pulse rate depends on age, i.e. different for different age persons. Pulse rate lowers when a person is resting and increases when a person does exercise. Blood pressure also affect the pulse rate. तो इसका मतलब ये है कि जो पल्स रेट होती है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, क्योंकि पल्स रेट हेल्थ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ये जो पल्स रेट होती है ये एज पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि कम या ज्यादा एज होने की वजह से पल्स रेट कम या ज्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ पल्स रेट रेस्टिंग और एक्सरसाइज पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा हो तो उसकी पल्स रेट कम हो सकती है, अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसकी पल्स रेट ज्यादा भी हो सकती है। इसके साथ साथ पल्स रेट ब्लड प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से भी पल्स रेट मुख्तलिफ हो सकती है। तो टाइम के लिए हम यूनिट एक ऐसी चीज से बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड हो, जो कि डिफरेंट कंडीशन में भी हमारे पास क्या हो, सेम हो। तो टाइम के लिए हम यूनिट ऐसी चीज से बनाएंगे जो कि हर जगह हमारे पास क्या हो, सेम हो, मुख्तलिफ कंडीशन में उसका जो रिजल्ट हो वो क्या हो, वो सेम हो। तो ऐसी चीज से हम टाइम के लिए यूनिट बना सकते हैं। जैसा कि हमने टाइम के लिए जो यूनिट बनाया है वो हमने सीजियम एटम से बनाया है, तो वो जो हमें रिजल्ट देता है वो हमारे पास क्या होता है, हर जगह सेम होता है। इसके साथ साथ अगर हम रीजन दे के फॉर स्विंग ऑफ अ पेंडुलम के लिए, रीजन फॉर स्विंग ऑफ अ पेंडुलम इज वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम के लिए वो किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्विंगिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड जी, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पर भी डिपेंड करता है और साथ में जी पर भी डिपेंड करता है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। The increase or decrease in length cause the increase or decrease in time period। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को चेंज करें तो लेंथ चेंज होने की वजह से, ज्यादा कम होने की वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो भी ज्यादा या कम हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो टाइम पीरियड है ये जी पर भी डिपेंड करता है। The values of g varies from place to place on the surface of earth, so it will increase or decrease the time period। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज को देखें तो ये भी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पर डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम ज्यादा अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर प्लेस टू प्लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है तो इसकी वजह से जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विंगिंग पेंडुलम को भी हम टाइम के लिए बतौर यूनिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि टाइम के लिए हम इस तरह का यूनिट बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड हो, जो कि डिफरेंट कंडीशन में भी हमारे पास सेम रिजल्ट दे दे। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।